पैसे से कंगाल हुआ इमरान चचा का पाकिस्तान। अब आतंकियों ने की इमरान के पिछवाड़े में आग लगाने की तैयारी। इमरान खान के लिए गले के फांस बने पाले हुए आतंकी, इमरान की कब्र खोदने में लगे पाकिस्तान के आतंकी। दोस्तों, एक कहावत है कि सांप को चाहे जितना भी दूध पिला लो, लेकिन वो कभी पालतू नहीं बन सकता, और जब उसको अपने मालिक से खतरा लगेगा तो वो भी काटने से नहीं छोड़ेगा। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे पड़ोसी और भिखारी देश पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इमरान खान के पास न तो देश चलाने के लिए पैसे हैं और न जनता की परेशानी दूर करने की। अब तो हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान को कोई भीख भी देने को तैयार नहीं है, और इन हालातों के जिम्मेदार खुद इमरान खान है, क्योंकि मदद के नाम पर मिले पैसों का इस्तेमाल उन्होंने देश की तरक्की के बजाय आतंकियों को मदद देने में ज्यादा किया। लेकिन अब पाकिस्तान का इतना बुरा समय आ चुका है कि उसके पाले हुए आतंकी अब उसे ही खत्म करने पर तुले हैं। दरअसल इमरान खान के लिए पाकिस्तान का पाला हुआ एक आतंकी संगठन अब उसी का दुश्मन बना हुआ है। ये एक ऐसा आतंकी संगठन है, उनमें से सबसे खतरनाक माना जाता है। इसी संगठन ने मलाला यूसुफजई पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, और अब यह संगठन मानवता के तमाम हदें पार कर मासूम बच्चों को भी अपना निशाना बनाने से चूक नहीं रहा। यह संगठन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, और इस आतंकी संगठन के पुराने कारनामों को देखें तो यह आतंकी संगठन दहशत फैलाने में माहिर है। यानी एक बार फिर से पाकिस्तान में वो दौर लौटने वाला है जिसमें पाकिस्तान की सड़कें खून से लाल होती थी, स्कूलों पर हमले करके बच्चों का कत्ल किया जाता था। पाकिस्तान में अब फिर से कत्लेआम होगा, लोग दहशत में जिएंगे और जगह जगह पर धमाके होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान के इसी आतंकी संगठन के बारे में बताने वाला हूं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आखिर वो क्या वजहें थी जो पाकिस्तान का पाला हुआ ये आतंकी संगठन इमरान खान के खिलाफ बगावत कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसे पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि पाकिस्तान ने जो आग भारत जैसे पड़ोसी देशों के घर में लगाने की कोशिश की थी, अब वही आग पाकिस्तान के अंदर तक पहुंच चुकी है। और जो हालात दिख रहे हैं उसको देखकर लगता है अब पाकिस्तान अपनी ही लगाई हुई आग में जलेगा। इस पूरे आतंकी खेल के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के गले के फांस बन चुके तहरीक-ए-तालिबान आतंकी संगठन के नए फरमान के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। पाकिस्तान की सड़कों पर अब होगा मौत का नंगा नाच। टीटीपी और पाकिस्तान के बीच सीज फायर खत्म। टीटीपी ने अपने लड़ाकों को आतंकी हमले करने का दिया आदेश। दोस्तों, आर्थिक तंगी झेल रहे इमरान खान की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले से ही देश चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। दूसरा कोई देश अब पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच अब तहरीक-ए-तालिबान ने सीज फायर को तोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी हमले करने की तैयारी कर ली है। दरअसल टीटीपी ने इमरान खान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान सरकार के साथ महीने भर के संघर्ष विराम को अब आगे नहीं बढ़ाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, टीटीपी नेता मुफ्ती नूर वली महसूद ने संघर्ष विराम को खत्म करने की घोषणा की और अपने लड़ाकों से फिर से हमला शुरू करने को कहा है। तहरीक-ए-तालिबान इस फैसले से पाकिस्तान में शांति बहाली को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यानी अब फिर से पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाएगा, फिर वहां की आवाम को निशाना बनाया जाएगा। और इस तरह के हमले पहले भी न तो पुलिस रोक पा रही थी और न ही सेना। तहरीक-ए-तालिबान ने एक बयान जारी कर 6 सूत्रीय समझौते को पूरा करने में पाकिस्तान सरकार के फेल होने का आरोप लगाया है। इस समझौते को 25 अक्टूबर 2021 को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान यानी तालिबान सरकार के जरिए पाकिस्तान सरकार के पास भेजा गया था। समझौते के अनुसार दोनों पक्षों ने स्वीकार किया था कि तालिबान एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और दोनों पक्ष 5 सदस्यीय समितियां बनाएंगे जो मध्यस्थ की देखरेख में दोनों पक्षों की मांग पर चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टीटीपी का आरोप है कि इमरान सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच पिछले महीने सीज फायर के लिए समझौता हुआ था और इमरान खान ने खुद बड़ी खुशी के साथ इसका ऐलान भी किया था। उस वक्त इमरान ने कहा था कि अब मुल्क में अमन का दौर लौटेगा और लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इमरान के अमन लौटने की बात ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और 1 महीने के अंदर ही ये सीज फायर टूट गया। हालांकि अब सरकार और इमरान के प्रवक्ता टीटीपी के इस फैसले पर बयान देने से बच रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान और टीटीपी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 1 महीने के संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए थे। इसके बदले में पाकिस्तान सरकार 102 आतंकवादियों की रिहाई के लिए सहमत हुई थी। हालांकि अब टीटीपी ने इमरान सरकार पर दोनों पक्षों के बीच हुए फैसले को लागू न करने का आरोप लगाया है। टीटीपी का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने दोनों के बीच हुई सहमति के बाद भी डेरा इस्माइल खान, लक्की मारवात, स्वात, बाजौर, स्वाबी,
और उत्तरी वजीरिस्तान में छापेमारी की और आतंकवादियों को मार गिराया। वैसे जब सरकार और टीटीपी के बीच समझौता हुआ था तब टीटीपी ने भी कुछ शर्तें रखी थी। ये कुछ ऐसी शर्तें थी जिसे इमरान सरकार के मानना एक टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। टीटीपी की तरफ से इन मांगों में तालिबानियों की रिहाई, सिक्योरिटी ऑपरेशंस बंद करना, शरिया लागू करना, आम माफी और मुआवजा शामिल था। इन शर्तों के पूरा न होने पर टीटीपी ने समझौते को तोड़ने का फैसला किया और अब सीज फायर समझौते टूटने के बाद पाकिस्तान में दहशत का दौर फिर लौट सकता है। दरअसल पाकिस्तान की धरती अक्सर तहरीक तालिबान के हमलों से दहलती रही है। टीटीपी मुल्क में अक्सर हमलों को अंजाम देती रहती थी और अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता आने के बाद इसमें काफी तेजी देखने को मिली थी। सीज फायर के बाद टीटीपी की तरफ से होने वाली हिंसा में काफी गिरावट आ गई थी। हालांकि अब तहरीक तालिबान का ताजा ऐलान इमरान खान सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीटीपी के कोप का शिकार हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि टीटीपी के ज्यादातर लड़ाके अफगानिस्तान में हैं। वो वहां उन इलाकों में रह रहे हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। 2014 में टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने जोरदार सैनिक अभियान चलाया था। उस समय बड़ी संख्या में टीटीपी लड़ाके भागकर अफगानिस्तान चले गए थे। तब से उन्होंने वहीं अपना अड्डा बना रखा है। 2014 के सैनिक कार्रवाई से पाकिस्तान में टीटीपी की कमर टूट गई थी। उसके पहले वो सैकड़ों फिदायीन हमले और बम विस्फोट कर चुका था। इसके अलावा पूरे देश में उन अनगिनत लोगों के अपहरण करने के भी आरोप हैं। इसलिए इस आतंकवादी संगठन को लेकर पाकिस्तान में गहरा विरोध था। इसीलिए पिछले महीने जब ये खबर आई कि इमरान खान टीटीपी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो लोगों को काफी सुकून मिला था। लेकिन अब जब ये समझौता टूट गया है तो लोगों में फिर से दहशत बढ़ गई है। दोस्तों, टीटीपी और पाकिस्तान के बीच समझौता टूटने के बाद अब इमरान सरकार पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि टीटीपी अगर देश में फिर से आतंकी हमलों को अंजाम देगी तो सेना और सरकार में तलखी बढ़ेगी और ऐसा भी हो सकता है कि सेना इमरान खान का तख्ता पलट कर दे या फिर जनता ही इमरान खान सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। फिलहाल अब मैं आप लोगों को इस आतंकी संगठन के बारे में बताता हूँ कि आखिर इसे बनाया किसने और आखिर इसका नाम तहरीक तालिबान क्यों पड़ा। 2007 में हुई थी तहरीक तालिबान की स्थापना। संगठन में शामिल हैं तालिबान और पाकिस्तान के आतंकी। पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग के लिए बदनाम है टीटीपी। आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान में अब तक जितने भी चरमपंथी संगठन अस्तित्व में आए हैं उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे खतरनाक माना जाता है। इसी संगठन ने मलाला यूसुफजई पर हमले की जिम्मेदारी ली थी और इसी संगठन ने मानवता की तमाम हदें पार कर मासूम बच्चों को भी अपना निशाना बनाया था। दरअसल पाकिस्तानी तालिबान की जड़ें जमना उसी वक्त शुरू हो गई थी जब 2002 में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान से भागकर कई आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छुप गए थे। इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो स्वात घाटी में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ विरोध होने लगा था। इसी विरोध के चलते कबायली इलाकों में कई विद्रोही गुट पनपने लगे थे। इसी विरोध के बीच साल 2007 में बेअतुल्लाह महसूद की अगुवाई में 13 गुटों ने एक तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का फैसला किया। लिहाजा संगठन का नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान रखा गया। हालांकि यह आतंकी संगठन अफगानिस्तान के तालिबान संगठन से पूरी तरह अलग है, लेकिन दोनों के काम करने और इरादे करीब करीब एक जैसे ही हैं। अब जब टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच समझौता टूट गया है और टीटीपी ने आतंकी हमलों को अंजाम देने का ऐलान कर दिया है, ऐसे में इमरान सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले भी इन आतंकियों ने इमरान खान के गृह राज्य खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत कई प्रांतों में आतंक मचाया हुआ था। हालांकि पिछले 1 महीने से शांति समझौते के कारण टीटीपी के हमले बंद थे, लेकिन अब ये हमले फिर से शुरू हो सकते हैं। ये आतंकी संगठन किसी जल्लाद से कम नहीं है, क्योंकि ये लोग बच्चों को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते हैं।